हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास क्या है, मिडिल टर्म्स हमने कर लिया था। अब कुछ करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल्स के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल में अपने पास क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 0.99 रेज टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 या 1 माइनस 0.1, हाँ 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दो, अपने पास क्या करेंगे 5c0 1 रेज टू द पावर 0 माइनस 0.01 रेज टू द पावर 5 प्लस 5c1 4 प्लस 5c2 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 0.01 रेज टू द पावर 3 प्लस 5c3 1 रेज टू द पावर 3 सॉरी 5c1 तो 0, हाँ 0.113 माइनस 0.01 रेज टू द पावर 4, ये 2 और 3 4, ये 3, तो एक सेकेंड रुको 5 4 3 2, हाँ 5c4 1 रेज टू द पावर 4 टू द पावर 1 प्लस 5c5 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 0.01 रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये इसकी बजाय अपने को 5c0 कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 0.1 रेज टू द पावर या फिर 10 रेज टू द पावर माइनस 10, क्योंकि 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 कितना आता है 5 और इंटू में 10 रेज टू द पावर माइनस 8 प्लस 5c2 कितना होता है 10 के इक्वल होगा, ठीक। 10 रेज, ये माइनस के सिंबल के साथ, माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 6 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4, ठीक, प्लस 5c4 कितना होता है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 विद माइनस सिंबल, ठीक है, माइनस प्लस, और फिर ये आपके प्लस आ जाएगा प्लस 1 5 इंटू, तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास टोटली सिंबल बन जाएंगे इसके लिए, ठीक। तो इस टाइप से आप इनको और इसको एक्सपेंड, इसको सोल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा 0.951, दैट इज आवर आंसर इन राउंड फिगर। तो ये आपके पास अपने को टोटल आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 102 रेज टू द पावर 5, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उसमें करेंगे वो है 102 रेज टू द पावर 5। 102 रेज टू द पावर, देखो इसमें जो अपना बेसिकली मेन टारगेट रहता है वो 100 वाली पावर्स के आसपास का वो रहता है। तो इसको कर दोगे 100 प्लस 2 रेज टू द पावर 5, 5c1 100 की पावर 1 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 5c2 100 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 5c3 100 की पावर 3 2 का स्क्वायर प्लस 5c4 100 रेज टू द पावर 4 2 की पावर 1 प्लस 5c5 100 रेज टू द पावर 5 2 की पावर 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये बन जाएगा 32 प्लस 16 बन जाएगा 8000, ठीक है। 5c2 10 8 100 का स्क्वायर मतलब ऐसे और 5c10 का 1 ऐसे, ठीक है। फिर ये 10 2 4 ठीक प्लस 2 प्लस ये लास्ट में कितना बन जाएगा 5c5 कितना 1 5
बोलिए अब इसका टोटल सम करना, मतलब आपने जो मल्टीप्लिकेशंस वाली प्रॉब्लम थी उसको हमने इजी करके एडिशन वाली प्रॉब्लम्स में कर लिया। इसको मेरे को चलो थोड़ा सा हार्ड लगता है ऐड करना, लेकिन आप लोगों के लिए कंफर्ट रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अपने पास कि 99 रेज टू द पावर 50 प्लस 100 रेज टू द पावर 50 और 101 रेज टू द पावर 50, इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से कैपिटल है वो कौन सा है। हम सबसे पहले 101 की पावर 50 को ओपन करते हैं, ठीक है। 101 की पावर 50 को ऐसे करते हैं 100 प्लस 1 रेज टू द पावर 50। क्या किया हमने, अपने से पूछा गया कि इनमें से कौन सा कैपिटल होगा, तो हम सबसे पहले 101 की पावर 50 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 के आसपास प्लस में, तो अपने इसको ओपन किया तो आ जाएगा 50C0 100 रेज टू द पावर 50 प्लस 50C1 100 रेज टू द पावर 49 50C2 100 रेज टू द पावर 48 अप टू सो, ठीक है। अब 99 रेज टू द पावर 50, 99 रेज टू द पावर 50 को हम 100 माइनस 1 रेज टू द पावर 50 लिख सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो 50C0 100 रेज टू द पावर 50 माइनस 1, तो माइनस 50C1 100 रेज टू द पावर 49 प्लस 50C2 100 रेज टू द पावर 48, इस टाइप से चलेगा इसमें, ठीक है। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, 101 रेज टू द पावर 50 माइनस 99 रेज टू द पावर 50, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करने से अपने पास क्या बन जाएगा, तो इसमें से देखो, इसको जब सब्ट्रैक्ट करें अपन तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 100 रेज टू द पावर 49 बन जाएगा, प्लस और फिर ये माइनस फिर प्लस, इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। 101 रेज टू द पावर 50 माइनस 99 रेज टू द पावर 50, और इसको देखोगे तो 50 टू 100, तो 100 की पावर 50 बन गया, और प्लस समथिंग, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो प्लस समथिंग अपने पास। तो यहां से पता चला कि 101 रेज टू द पावर 50 इज इक्वल टू 99 रेज टू द पावर 50 प्लस 100 रेज टू द पावर 50 और प्लस समथिंग कुछ एक्स्ट्रा। तो यहां से पता चला कि 101 रेज टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन 19 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। तो यहां से अपने को इसके बारे में पता चलता है, ठीक। तो इन चीजों के बारे में पता लगता है। एक जो इसका नेक्स्ट मेन अपने पास जो पार्ट आता है, जो अपने को मेन इसका यूज करना आएगा, वो आएगा इसकी लास्ट की डिजिट्स निकालने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अभी तक लास्ट की डिजिट्स निकालने में आप लोगों ने साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स निकालने में इसकी बहुत हेल्प रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल 17 रेज टू द पावर 256 है, 17 रेज टू द पावर 256, ठीक है। तो अपने को इसके लास्ट के डिजिट बताना, क्वेश्चन क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दिस, ठीक है। हमें ये बताना है इसमें क्या होगा, तो देखते हैं। 17 रेज टू द पावर 256 को क्या लिखोगे, 17 स्क्वायर और रेज टू द पावर दिस, तो ये होगा 289 रेज टू द पावर 128। 289 को क्या लिखोगे, 290 माइनस 1 रेज टू द पावर 128, ठीक। ये बन गया अपने पास। तो क्या हो जाएगा 128C0 290 रेज टू द पावर 0 माइनस 1 की पावर 128 प्लस 128C1 290 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 127 प्लस 128C2 290 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 126 प्लस 128 है, हाँ 128C3 290 का क्यूब माइनस 1 की पावर, ये कितना आ जाएगा 125 प्लस जो भी आगे जाएगा वो चलता रहेगा, ठीक है। मेरा यहां तक लेके आने का आपके ऊपर क्या पर्पज था, क्योंकि 0 का क्यूब 1000 बना देता है, ठीक है। तो यहां से आगे आप 1000 को कॉमन निकाल सकते हो, इसके आगे मतलब 1000 को कॉमन निकाल के जो भी इंटीजर बनेगा वो m टाइप्स में लिख देना, मतलब यहां से इसका आंसर 1000m की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पे
128C01 ये तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस 128 इंटू 290 विद माइनस सिंबल, ठीक, प्लस 128C2 इंटू 290 का स्क्वायर और प्लस ये 1000m। इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई अपने पास, ठीक है। 1000m मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या रहेंगे अपने पास, 0 रहेंगे। तो ये अपने पास बन गया। अब इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, इस पूरे को अगर जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्वांटिटी बन जाएगी 6832857 ठीक है, और प्लस 681 और प्लस 1000m प्लस 1000m। अब ये भी क्योंकि 000 का मल्टीपल हो गया तो 1000m प्लस 6832857 और प्लस 681, इस टाइप से लिख देंगे। इसके मेन बात इसकी कैलकुलेशन की वजह इस पे फोकस करना अपने को, ठीक है। अब ये तो 3 के मल्टीपल्स हो गए थे इनके, तो लास्ट डिजिट में 000 मिलेगा और ये 681 इसके लास्ट में ऐड होगा तो 186, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितनी हो गई 1, लास्ट की सेकंड लास्ट डिजिट कितनी हो गई 8, लास्ट थर्ड डिजिट कितनी हो गई 6। तो यहां से अपने को ये बात पता चलती है कि 17 रेज़ टू द पावर 256 में यूनिट डिजिट कितनी है 1, टेंस डिजिट कितनी है 8 और 1000 डिजिट्स कितनी है 6, ठीक है। तो इनके बारे में अपने को पता चल जाता है ठीक ढंग से। तो यहां से ये हम अपन यहां से अच्छे से निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो अब अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये क्या है कि थ्योरेटिकल है, ये अपने को सिखाएंगे क्वेश्चन ही, अपने को बहुत सारे कंसेप्ट सिखाएंगे इसमें बेटा। मैथमेटिक्स की यही स्पेशलिटी रहती है कि उसमें थ्योरी नाम की चीज नहीं होती, थ्योरी नाम की चीज बहुत कम होती है। जो कुछ सिखाएगा अपने को क्वेश्चंस के थ्रू ही सिखाएंगे। अब इसमें पाएगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाय 25, मतलब 6 की पावर n माइनस 5n को जब डिवाइडेड बाय 25 करता है तो रिमाइंडर बताना है कि अपने को क्या रिमाइंडर बचेगा। कैसे करोगे देखो, 5 प्लस 1 की पावर n लिख सकता हूं माइनस 5n, इसको एक्सपेंड करो, NC0 5 की पावर 0, NC1 5, NC2 5 स्क्वायर, NC3 5 क्यूब, NCn 5 रेज़ टू द पावर n और ये माइनस 5n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n बचेगा। इससे इस साइड वाला जो पोर्शन है यहां से आप 5 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते। और यहां पे NC01 और ये 1 प्लस 5। जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पोर्शन तो देखो 25 का मल्टीपल है, ये 25 इंटू समथिंग, ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, दैट इज 1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। देखो भैया, टू रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49, ये बताना है किससे डिविजिबल है 49 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक फंडा क्या अपनाएंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे इसके पास, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3n, तो 2 क्यूब रेज़ टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं। 2 क्यूब मतलब 8 रेज़ टू द पावर n। अब 8 का और 49 का इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है, 8 और 49 के बीच में। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है 7 प्लस 1, ये यहां से भी हिंट मिल जाएगा अपने को। अब इसको लगाओ, NC0 7 की पावर 0, NC1 7, NC2 7 स्क्वायर, NC3 7 क्यूब, माइनस 7n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 आता है। अब इसको सोल्व करके देख सकते हैं ना। और ये यहां से इससे जो भी आगे रिमाइंडर बचेगा NCn 7 रेज़ टू द पावर n, तो उसमें से 49 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा NC2 NC3 इंटू 7 अप टू NCn 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 2। तो ये चीज 49 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको जो 49 से करोगे तो हो जाएगी 1 सेकंड में डिविजिबल,
ठीक, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये चीज़, तो इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द रिमाइंडर एंड फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। 5 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। अब देखो इस क्वेश्चन को, थर्टीन से डिवाइड करेंगे। 13 का और 5 का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 98, 5 इंटू 25 रेज़ टू द पावर 49, ऐसे लिख सकते हैं जी। 26 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 49, ये तो रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है। 13 टू जा 26। अपने को मेन टारगेट मतलब इस टाइप में फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 49 6 0 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 49, इतने आप समझदार होगी क्योंकि 25 रेज़ टू द पावर 0 था, वो मैंने लिखा नहीं। 26 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 48 अप टू 49 C 9 49, 26 रेज़ टू द पावर 49 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 0। ये तो 1 होता है और ये -1 तो -5 प्लस यहाँ से 26 कॉमन आ जाएगा, 5 भी रहेगा कॉमन। 26 इंटू 5 बाकी चीज सब कुछ। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो मल्टीपल हो गया 13 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो मल्टीपल हो गया, ये बच जाएगा -5। -5 रिमाइंडर का मतलब होता है 13 माइनस 5, ठीक है, मतलब 8। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा साहब। तो ये चीज थी इसमें, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 127 raised to the power 40 is divided by 12, ठीक है। जब 27 रेज टू द पावर 40 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए वो देखना है अपने को, ठीक है। इसको लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 120, इसको लिखो 4 माइनस 1 रेज टू द पावर 120, क्योंकि ये 27 के आसपास कहीं पे मल्टीपल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इसको इसके प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। 120 C0 अब यहां से देखो 120 C1, ये तो 120 निकल गया इंटू 4, ठीक। अब इसमें से तो 12 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो बाकी चीज 12 की मल्टीपल हो गई अपने पास। और ये कितना बन गया, ये बन गया 1, क्योंकि ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास चीज टर्म्स इसकी आ गई। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। तो यहां पे अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 60 19 इसको 7 के मल्टीपल में ब्रेक करो तो ये बन जाएगा 7 इंटू 241 प्लस 3, और 2608 इसको 7 इंटू 372 प्लस 4, ठीक है। ये इस टाइप के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा अपने पास। तो भैया अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक करने के लिए
तो ये तो बन गया 7 इंटू 2 41 मतलब 7K 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 7K2 प्लस 4 रेज टू द पावर 1690। इसको ऐसे लिख दिया ना, इसको K1 लिख दिया, इसको K2 लिख दिया। तो देखो ये बाकी चीज तो इसकी मल्टीपल बन जाएगी ऐसे 2608 C0 7K1 की पावर 2608 ऐसे करते 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 लास्ट की टर्म कितनी बनेगी 2608 C 2608 7K1 रेज टू द पावर 0 और 3 रेज टू द पावर 2608। इससे पहले तक 7K की मल्टीपल रहेगी। सिमिलरली इसमें बन जाएगी। इस चीज को ध्यान देने वाला एक बात है 1619 0 C0 से लेकर 1690 C 1690 4 रेज टू द पावर 1690। ठीक, तो ये तो बन गई भैया सब 7 के मल्टीपल्स बन गए। तो इसको और इसको मिला के मैं तो वो ले देता हूं बिग 7K प्लस ये तो 7 के मल्टीपल हो गए 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 4 रेज टू द पावर 1690। ठीक है, ये बन गया 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 4 रेज टू द पावर 26980। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके फॉर्मेट को तोड़ने की। 3 रेज टू द पावर को लिखो 3 इंटू 3 का क्यूब और कितना हो जाएगा ये 3 6 18 2 3 6 18 2 3 में 27 प्लस 4 का 4 चौके 16 64। ठीक है, तो 4 का क्या ब्रेक हो जाएगा 4 का ब्रेक हो जाएगा 4 इंटू 64 रेज टू द पावर 563। ठीक है, और इसको लिख देंगे 4 इंटू 63 माइनस 1 रेज टू द पावर 563 और ये 3 इंटू 28 माइनस 1 रेज टू द पावर 669। अब ये 7 चौके 28 बन रहा है, 7 में 63 बन रहा है। इतना अपने को सोचना है, इतना अपने को दिमाग लगाना है। सबसे पहला काम क्या किया 7 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लिया, ये बना लिया। इस फॉर्मेट को 7 के सबसे नजदीक कैसे लेके जा सकते हैं, क्यूब की फॉर्म में ले जा सकते हैं। एक एक 3 एक्स्ट्रा आता तो बाहर निकाल लिया ऐसे कर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे 3 इंटू 28 माइनस 1 को 669 C0 28 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 669 प्लस 669 C1 28 की पावर 1 अप टू 7। अब तो आगे मतलब 28 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 3 के उसमें ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली 4 के उसमें 563 C0 माइनस 1 की पावर 563 प्लस 563 C1 63 की पावर 1। अब ऐसे आगे ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो यहां से निकालेंगे, यहां से तो -3 निकल के आ गया और वहां से निकालेंगे तो +4 निकल के आ गया। और बाकी सब 7 के मल्टीपल्स थे ही, ये कैपिटल के और वो कैपिटल जी से उससे प्रेजेंट कर लेंगे तो 7 से मल्टीपल हो जाएंगे। इसका कितना रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर बचेगा अपने पास वो कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर अपने को विशेष रूप से फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, अब आता है सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या करें। देखो, कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है वो है कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं सबसे पहले चीज क्या बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। आप में से किसी ने पूछा कि x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r। देखो अपन ऐसे लिखते हैं नॉर्मली NCR, इस पहले ही एक्सपेंशन देता हूं मैं आपको, x प्लस वाई रेज टू द पावर n, x प्लस 3 रेज टू द पावर n, NCR 3 रेज टू द पावर n माइनस r x रेज टू द पावर r। ये कंप्लीट तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r और ये हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट।
ये तो हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये पूरा हो गया कोफिशिएंट, ठीक है, ये डिफरेंस रहता है, तो इस बात का ध्यान दें। अब अपने से 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n में किसी ने कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r पूछा, तो अपन क्या लिखेंगे, NCR 1 रेज टू द पावर n माइनस r और इंटू x रेज टू द पावर r, यह आ जाएगा अपने पास, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि जो अपने पास ये चीज है, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट्स निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। NCR इंटू 1 रेज टू द पावर n माइनस r इंटू x रेज टू द पावर r, ठीक। तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r पूछा जाए तो ये टर्म्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 5, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा गया है, तो NC3 1 की पावर 5 है, तो सॉरी 5C3 5 माइनस 3 और 3x का क्यूब, 5C3 इंटू 3 का क्यूब इंटू x क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 3x रेज टू द पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 पूछा जाए तो क्या होगा, 7C4 2 रेज टू द पावर क्यूब 7 माइनस 4 क्यूब और 3x रेज टू द पावर 4, इस टाइप से करना है कि कोफिशिएंट इसके सेट हो जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 8। x रेज टू द पावर 8 हमें पता है कि ये x स्क्वायर है, तो इसके लिए कम से कम पावर 4 होनी चाहिए, ऐसे कर लो 10CR x रेज टू द पावर 2r 1 रेज टू द पावर 10 माइनस r। अब 2r कितना चाहिए अपने को, 2r चाहिए 8, तो r की वैल्यू 4 हो गया जस्टिफाई, तो 10C4 x की पावर 8 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 4 6, तो 10C4, ठीक। तो ये चीज है अपने पास जिस चीज के लिए हम वो कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 1 माइनस 4x रेज टू द पावर 13 है और आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 13 हो सकती, ठीक। तो ये कंडीशन है इनके साथ। तो अगर आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7, तो 13C7 माइनस 4x रेज टू द पावर 7, ये आ जाएगा, ठीक। तो आप इस टाइप से इनको जस्टिफाई कर सकते हैं आराम से, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 15 in 2 plus 5x cube raised to the power 20, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 बताना क्या होगा। तो 20CR जनरल टर्म लिख लो, 2 रेज टू द पावर r लिख लो ऐसे, 5x क्यूब रेज टू द पावर 20 माइनस r लिख लो, तो कितना हो गया, x के कोफिशिएंट कितना हो गया 60 माइनस 3r और ये किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल। r की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, तो 20C15 2 रेज टू द पावर 15 5 रेज टू द पावर 20 माइनस 15 5, तो 5 रेज टू द पावर 5 x क्यूब, वो 5 था तो 5 दिए 15 होगा, तो ये इसका कोफिशिएंट्स बन गया। कैलकुलेशन पार्ट अपना नहीं अभी, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन की डिमांड हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 15 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 40, सॉरी माइनस 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 20, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 20, x रेज टू द पावर 20 का कोफिशिएंट बताना है। तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको जर्नलाइज एक्सपेंड करने के लिए अपने पास क्या चारा है, क्या हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 10 अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस 10
1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 और ऊपर x की पावर 10। अब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना चाहिए? 20 चाहिए, 20 चाहिए तो और 10 इसके साथ परमानेंट रह रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 10 और चाहिए, मतलब 30 CR 1 की पावर r और x स्क्वायर की पावर 30 माइनस r और ये x की पावर 10 था ही परमानेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसके 10 चाहिए तभी तो हो जाएगा। तो 10 वाला 60 माइनस 2r इज इक्वल टू 10। तो r की वैल्यू कितनी होगी? 25। r की वैल्यू 25 पे डिसाइड कर दो। 30C5 1 की पावर 25 हो तो कुछ हो, तो उसका कोफिशिएंट ही आ जाएगा 30C5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस चीज को ऐसे कर सकते हैं इजीली, आराम से, कोई इश्यू नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x by 2 माइनस 3 by x स्क्वायर की पावर 10। इसके कोफिशिएंट्स, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। तो देखते हैं 10CR x by 2 रेज टू द पावर r, x का कोफिशिएंट देख लें, x रेज टू द पावर r 20 माइनस 2r, तो x रेज टू द पावर 3r माइनस 20, और इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? 4, तो ये 4 के इक्वल हो गया। 3r इज इक्वल टू 24, r इज इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 8 के इक्वल होगी। 10C8 तो ये हो जाएगा। अब इसमें देख लो 10C8 अपॉन 2 रेज टू द पावर 8 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज ये, तो ये अपने पास इसमें कोफिशिएंट्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, तो ये r इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, तो उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 13 इन, x रेज टू द पावर 13 का कोफिशिएंट बताना है किसमें? 1 माइनस x रेज टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 4। देख लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5, इसमें बताना कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 13। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 13, तो इसको देखो 1 प्लस एक्स ये से बन जाएंगे, तो ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 और एक 1 प्लस एक्स एक्स्ट्रा था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, और ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स। देखो क्या किया, पहले तो इसके साथ कॉम्बिनेशन, एक 1 प्लस एक्स बाहर निकाल के, सॉरी 1 माइनस एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक 1 माइनस एक्स निकलेगा, यही रहेगा। हाँ, फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 13 चाहिए, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 रेज टू द पावर 14। इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं 14CR 1 रेज टू द पावर r माइनस एक्स की पावर 4 14 माइनस r। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें चाहिए 13, तो इसका मतलब इसकी पावर मतलब 14 चौके 56 माइनस 4r चाहिए 13 के इक्वल। r की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ इसके तो पॉसिबल नहीं होगा। इससे जब ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगी तो 13 थी, एक पावर यहां से हो जाएगी तो 12 चाहिए, मतलब 56 माइनस 4r कितना चाहिए अपने पास? 12 के इक्वल चाहिए। r की वैल्यू कितनी चाहिए? 11, तो माइनस तो ये कैरी हो गया,
इंटू 14C11 1 की पावर 11 और माइनस 1 की पावर 14 माइनस 11 दैट इज क्यूब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 14C11। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 14C11 बन जाएगा उसका मल्टीपल। अब उस 14C11 को आप लोग सोल्व कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, तो ये इशू है, ये क्वेश्चन था इसमें। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप दोबारा चेक कर सकते हो इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 50 इन find the coefficient of x raised to the power 50 in 1 plus x की पावर 101 इंटू 1 minus x plus x square raised to the power 100। इसमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 50, तो 1 plus x की पावर 101 इंटू, अब देखो यहां से अपने को क्या बात पता चलती है, 1 plus x को तो बाहर निकालो, 1 plus x की पावर 100 इंटू 1 plus x स्क्वायर माइनस x की पावर 100। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये चीजें ऑब्जर्वेशन की है बेटा, इस पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कितना बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 50 चाहिए था, इसकी जनरल टर्म लिख लो 100 CR x क्यूब आर। ठीक है, 3R इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 नहीं देगा, 50 नहीं देगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक x हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब 3R की पावर कितनी चाहिए 49। क्या 49 उससे डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 50 तो कहीं से भी नहीं आएगा, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0, तो 0 इंटू x रेज़ टू द पावर 50 क्या बना देगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सीखने को मिलती है अपने को। इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से आराम से बिना हिचक बेहिचक पूछना। ठीक है, इसमें कुछ भी इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r। चलो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे पोर्शन में। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसी को अपन कंटिन्यू करना आगे। इस तो इसका होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन करने अपने को। क्यूब 5C3 इंटू 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 7, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 पूछा जाए तो क्या होगा 7C4 2 रेज़ टू द पावर क्यूब 7 माइनस 4 क्यूब और 3x रेज़ टू द पावर 4। इस टाइप से करना है कि कोएफिशिएंट इसके सेट हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 10, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 8। x रेज़ टू द पावर 8 हमें पता है कि ये x स्क्वायर है, तो इसके लिए कम से कम पावर 4 होनी चाहिए। ऐसे कर लो 10CR x रेज़ टू द पावर 2R 1 रेज़ टू द पावर 10 माइनस r। अब 2R कितना चाहिए अपने को? 2R चाहिए 8, तो r की वैल्यू 4 हो गया जस्टिफाई। तो 10C4 x की पावर 8 1 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 4 6, तो 10C4। ठीक, तो ये चीज है अपने पास जिस चीज के लिए हम वो कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 1 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 13 है और आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 15, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 13 हो सकती। ठीक, तो ये कंडीशन है इनके साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7 तो 13C7 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 7 ये आ जाएगा। ठीक, तो आप इस टाइप से इनको जस्टिफाई कर सकते हैं आराम से, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ find the coefficient of
x रेज टू द पावर 15 इन 2 + 5x³ रेज टू द पावर 20, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 बताना क्या होगा। तो 20cr जनरल टर्म लिख लो, 2 रेज टू द पावर r लिख लो ऐसे, 5x³ रेज टू द पावर 20 - r लिख लो। तो कितना हो गया, x के कोफिशिएंट कितना हो गया 60 - 3r, और ये किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल। r की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो 20c15 2 रेज टू द पावर 15 5 रेज टू द पावर 20 - 15 5, तो 5 रेज टू द पावर 5 x³ वो 5 था, तो 5 × 15 होगा। तो ये इसका कोफिशिएंट्स बन गया। कैलकुलेशन पार्ट अपना नहीं है अभी, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन की डिमांड हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन, x² + 2 + 1/x² रेज टू द पावर 15 इंटू 1 + x² रेज टू द पावर 40। सॉरी -5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 20। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 20। x रेज टू द पावर 20 का कोफिशिएंट बताना है। तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -10, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको जर्नलाइज एक्सपेंड करने के लिए अपने पास क्या चारा है, क्या हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको लिखोगे x² + 1 रेज टू द पावर -10 अपॉन x की पावर 10 -10 1 + x² की पावर 40, 1 + x² की पावर 30 और ऊपर x की पावर 10। अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना चाहिए 20 चाहिए, 20 चाहिए तो, और 10 इसके साथ परमानेंट रह रहा है, तो कितना आ जाएगा, तो 10 और चाहिए, मतलब 30cr 1 की पावर r और x² की पावर 30 - r, और ये x की पावर 10 था ही परमानेंट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसके 10 चाहिए तभी तो हो जाएगा, तो 10 मतलब 60 - 2r = 10। तो r की वैल्यू कितनी होगी 25। r की वैल्यू 25 पे डिसाइड कर दो, 30c5 1 की पावर 25 हो तो कुछ हो, तो उसका कोफिशिएंट ही आ जाएगा 30c5, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस चीज को ऐसे कर सकते हैं इजीली, आराम से, कोई इश्यू नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x/2 - 3/x² की पावर 10। इसके कोफिशिएंट्स, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। तो देखते हैं 10cr x/2 रेज टू द पावर r, x का कोफिशिएंट देख लें, x रेज टू द पावर r 20 - 2r, तो x रेज टू द पावर 3r - 20, और इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए 4, तो ये 4 के इक्वल हो गया। 3r = 24, r = 8, तो r की वैल्यू कितनी होगी 8 के इक्वल होगी। 10c8 तो ये हो जाएगा। अब इसमें देख लो 10c8 अपॉन 2 रेज टू द पावर 8 और -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर दैट इज ये। तो ये अपने पास इसमें कोफिशिएंट्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मेट में अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी। तो अब अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये क्या है कि थ्योरेटिकल है, ये अपने को सिखाएंगे क्वेश्चन ही, अपने को बहुत सारे कंसेप्ट सिखाएंगे इसमें बेटा। मैथमेटिक्स की यही स्पेशलिटी रहती है कि उसमें थ्योरी नाम की चीज नहीं होती, थ्योरी नाम की चीज बहुत कम होती है। जो कुछ सिखाएगा अपने को क्वेश्चंस के थ्रू ही सिखाएंगे। अब इसमें पाएंगे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 रेज टू द पावर n - 5n इज डिवाइडेड बाय 25,
मतलब 6 की पावर n माइनस 5n को जब डिवाइडेड बाय 25 करता है तो रिमाइंडर बताना है कि अपने को क्या रिमाइंडर बचेगा। कैसे करोगे देखो, 5 प्लस 1 की पावर n लिख सकता हूं माइनस 5n, इसको एक्सपेंड करो, nc0 5 की पावर 0, nc1 5, nc2 5 स्क्वायर, nc3 5 क्यूब, ncn 5 रेज टू द पावर n और ये माइनस 5n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n बचेगा। इससे इस साइड वाला जो पोर्शन है यहां से आप 5 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो नहीं ले सकते? और यहां पे nc0 1 और ये 1 प्लस 5। जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पोर्शन तो देखो 25 का मल्टीपल है, ये 25 इंटू समथिंग, ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, दैट इज 1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास? 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास? 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 2 रेज टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। देखो भैया, टू रेज टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49, ये बताना है किससे डिविजिबल है? 49 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक फंडा क्या अपनाएंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे इसके पास, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 3n, तो 2 क्यूब रेज टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं। 2 क्यूब मतलब 8 रेज टू द पावर n। अब 8 का और 49 का, इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है 8 और 49 के बीच में। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? 7 प्लस 1। ये यहां से भी हिंट मिल जाएगा अपने को। अब इसको लगाओ, nc0 7 की पावर 0, nc1 7, nc2 7 स्क्वायर, nc3 7 क्यूब, माइनस 7n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 आता है। अब इसको सोल्व करके देख सकते हैं ना। और ये यहां से इससे जो भी आगे रिमाइंडर बचेगा ncn 7 रेज टू द पावर n, तो उसमें से 49 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा? nc2 nc3 इंटू 7 अप टू ncn 7 रेज टू द पावर n माइनस 2। तो ये चीज 49 से डिविजिबल है या नहीं है? इसको जो 49 से करोगे तो हो जाएगी 1 सेकंड में डिविजिबल, ठीक। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये चीज है, तो इसको यहां से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द रिमाइंडर एंड फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन 5 रेज टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। 5 रेज टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। अब देखो इस क्वेश्चन को, थर्टीन से डिवाइड करेंगे। 13 का और 5 का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 98, 5 इंटू 25 रेज टू द पावर 49, ऐसे लिख सकते हैं जी। 26 माइनस 1 रेज टू द पावर 49, ये तो रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है। 13 टू 26। अपने को मेन टारगेट मतलब इस टाइप में फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 49 60 माइनस 1 रेज टू द पावर 49, इतने आप समझदार होगी क्योंकि 25 रेज टू द पावर 0 था, वो मैंने लिखा नहीं। 26 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 रेज टू द पावर 48 अप टू 49 C 9 49, 26 रेज टू द पावर 49 माइनस 1 रेज टू द पावर 0। ये तो 1 होता है और ये माइनस 1, तो माइनस 5 प्लस यहाँ से 26 कॉमन आ जाएगा, 5 भी रहेगा कॉमन,
26 इंटू 5 बाकी चीज़ सब कुछ। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो मल्टीपल हो गया 13 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो मल्टीपल हो गया, ये बच जाएगा -5। -5 रिमाइंडर का मतलब होता है 13 - 5, ठीक है, मतलब 8। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से? 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना रिमाइंडर बन जाएगा? 8 रिमाइंडर आ जाएगा साहब। तो ये चीज़ थी इसमें, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 27 raised to the power 40 is divided by 12, ठीक है। जब 27 raised to the power 40 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए वो देखना है अपने को, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 raised to the power 120, इसको लिखो 4 - 1 raised to the power 120, क्योंकि ये 27 के आसपास कहीं पे मल्टीपल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इसको इसके प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। 120 C0 अब यहां से देखो 120 C1, ये तो 120 निकल गया इंटू 4, ठीक। अब इसमें से तो 12 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो बाकी चीज 12 की मल्टीपल हो गई अपने पास। और ये कितना बन गया? ये बन गया 1, क्योंकि ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास चीज टर्म्स इसकी आ गई। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। तो यहां पे अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 16 19 इसको 7 के मल्टीपल में ब्रेक करो तो ये बन जाएगा 7 इंटू 241 प्लस 3, और 2608 इसको 7 इंटू 372 प्लस 4, ठीक है। ये इस टाइप के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा अपने पास। तो भैया अब हमने क्या किया इसको ब्रेक करने के लिए? तो ये तो बन गया 7 इंटू 241 मतलब 7 के 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 7 K2 प्लस 4 रेज टू द पावर 11690, इसको ऐसे लिख दिया ना, इसको K1 लिख दिया, इसको K2 लिख दिया। तो देखो ये बाकी चीज तो इसकी मल्टीपल बन जाएगी, ऐसे 2608 C0 7 K1 की पावर 2608, ऐसे करते 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 लास्ट की टर्म कितनी बनेगी? 2608 C 2608 7 K1 रेज टू द पावर 0 और 3 रेज टू द पावर 2608। इससे पहले तक 7 की मल्टीपल रहेगी। सिमिलरली इसमें बन जाएगी। इस चीज को ध्यान देने वाला एक बात है, 1619 0 C0 से लेकर 1690 C 1690 4 रेज टू द पावर 1690, ठीक। तो ये तो बन गई भैया सब 7 के मल्टीपल्स बन गए। तो इसको और इसको मिला के मैं तो वो ले देता हूं बिग 7K प्लस ये तो 7 के मल्टीपल हो गए 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 4 रेज टू द पावर 1690, ठीक है। ये बन गया 3 रेज टू द पावर 2608 प्लस 4 रेज टू द पावर 26980। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके फॉर्मेट को तोड़ने की। 3 रेज टू द पावर को लिखो 3 इंटू 3 का क्यूब, और कितना हो जाएगा ये? 3 6 18 2 3 6 18 2 3 में 27 प्लस 4 का 4 चौके 16 64, ठीक है। तो 4 का क्या ब्रेक हो जाएगा? 4 का ब्रेक हो जाएगा 4 इंटू 64 रेज टू द पावर 563, ठीक है। और इसको लिख देंगे 4 इंटू 63 माइनस 1 रेज टू द पावर 563, और ये 3 इंटू 28 माइनस 1 रेज टू द पावर 669। अब ये 7 चौके 28 बन रहा है, 7 में 63 बन रहा है। इतना अपने को सोचना है, इतना अपने को दिमाग लगाना है। सबसे पहला काम क्या किया? 7 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लिया, ये बना लिया। इस फॉर्मेट को 7 के सबसे नजदीक कैसे लेके जा सकते हैं? क्यूब की फॉर्म में ले जा सकते हैं। एक 3 एक्स्ट्रा आता है तो बाहर निकाल लिया, ऐसे कर,
ठीक। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, 3 इंटू 28 माइनस 1 को 669 C0, 28 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 669 प्लस 669 C1, 28 की पावर 1 अप टू 100। अब तो आगे मतलब 28 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 3 के उसमें ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली 4 के उसमें 563 C0 माइनस 1 की पावर 563 प्लस 563 C1, 63 की पावर 1, अब ऐसे आगे ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो -3 निकल के आ गया,